नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर की सड़कों पर, शहर की गलियों में आवाम के दरमियान। नवाज शरीफ के हल्का इंतखाब NA 130 में इंतखाबी रैली, जगह जगह इस्तकबालिया कैंप, कारकुनों के नारे, फूल बरसाए, नोट निछावर किए। कारकुनों का जोशो खरोश देखकर नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी गाड़ी से बाहर निकल आए, हाथ लहराकर नारों का जवाब दिया। टेक्साली चौक से शुरू होने वाली रैली रावी रोड, कसूरपुरा बाजार में मुख्तलिफ जगहों से होती हुई जिला कचहरी पहुंचकर खत्म हुई। बिलालगंज चौक पर रैली का इस्तकबाल आतिशबाजी से किया गया। रैली में कारकुनों ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की गर्मा गर्म नमक पारों और समोसों से तवाज़े भी की। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपने हलकों की इंतखाबी मुहिम में रैलीज का सिलसिला जारी रखेंगे। जरदारी की वोटर्स को वार्निंग, कहा नवाज शरीफ ने हुकूमत बनाई तो वो जेल सुप्रिंटेंडेंट से लेकर जज साहिबान तक, जज साहिबान से लेकर सियासतदानों तक, सियासतदानों से लेकर सियासी कारकुनों तक, हत्ता के इदारे के लोगों से भी इंतकाम लेंगे। चिन्योट में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा कि इंतकाम लेकर नवाज शरीफ मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। सिर्फ अवाम अपने वोट की ताकत से नवाज शरीफ की साजिश को नाकाम बना सकते हैं। बिलावल ने कहा कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन समझते हैं कि मुश्किल दिन खत्म हो गए, उन्हें अंदाजा ही नहीं कि मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो PTI के साथ क्या होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवाम उन्हें मौका दें तो वो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। चिन्योट में 6 माह में मुफ्त इलाज का अस्पताल बनाकर दिखाएंगे, इलाके की किस्मत बदल देंगे। ये भी कहा कि उनके वादों की सारी सियासी जमातें नकल कर रही हैं। नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है जो इनके पास नहीं है। नवाज शरीफ मुंतखब होकर आवाम की दुगनी खिदमत करेंगे, शहबाज शरीफ का बिलावल को जवाब। बहावलपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब में जनूबी पंजाब के लिए नून लीग के कारनामे भी गिनवा दिए। ये भी कहा कि कल एक मेहरबान ने कहा हमने कोटातू में कोई अस्पताल नहीं बनवाया, तो ये तैयब एर्दोआन अस्पताल किसने बनवाया? क्या मुजफ्फरगढ़ में हमने अस्पताल नहीं बनाया? नवाज शरीफ ने जगह जगह सड़कें बनाई, बहावलपुर में पहली यूनिवर्सिटी नवाज शरीफ ने बनाई। शहबाज शरीफ ने कहा यह कोई एहसान नहीं, उनका फर्ज था। शहबाज शरीफ का इक़्तिदार में आकर जनूबी पंजाब के हर जिले में दानिश स्कूल बनाने का ऐलान। बिलावल, आपको नवाज शरीफ की इंतकामी सियासत नजर आ रही है तो आपने शहबाज शरीफ की हुकूमत में वजीर खारिजा का हलफ क्यों उठाया? अडियाला जेल में कैद तहरीक इंसाफ की शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि खुद को भुट्टो का वारिस कहने वाले बिलावल ने PDM बनाकर ज़िया के वारिसों से इल्हाक क्यों किया? शाह महमूद कुरैशी ने जावेद हाशमी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जावेद हाशमी का मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से बानी PTI के हक में बयान बहुत बड़ी बात है। साइफर से मुतालिक शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि साइफर सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी खारिजा के देखने के लिए था। कौमी सलामती कमेटी ने सियासी मुदाखलत को माना। लाहौर का नारा, लाहौर का नारा, नारे भुट्टो। शुक्रिया और याद रखो 8 फरवरी आपने सिर्फ तीर को देखना है, सिर्फ तीर को वोट देना है। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। आसिफा भुट्टो जरदारी ने भाई बिलावल के लिए लाहौर का महाज संभाल लिया, भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। NA 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी के मरकजी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। पहले PP 160 लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से, फिर बहारशाह कॉलोनी में पार्टी वर्कर्स से खिताब किया। कहा गरीबों की जरूरतों का एहसास सिर्फ पीपल्स पार्टी को है। बिलावल को इक़्तिदार मिला तो सबको छत मिलेगी। आसिफा ने कहा आज पूरे मुल्क से लोग इलाज करवाने सिंध का रुख करते हैं, जहां दिल के इलाज के लिए NICVD और गुर्दों के इलाज के लिए SIUT बनाया। हुकूमत बनाकर पंजाब में भी सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम करेंगे।
छह माह में नवाज शरीफ की मकबूलियत 36 से 52%, जबकि बानी PTI की मकबूलियत 60% से 57% पर आ गई। आलमी मालियाती खबर रसा इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक 30 साल में सियासी मुखालिफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ की माशी कारकर्दगी बेहतरीन रही। माशी मुश्किलात में नवाज शरीफ ने PTI और पीपल्स पार्टी से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। नवाज शरीफ 8 फरवरी को इक़्तिदार के लिए तैयार दिखाई देते हैं। बानी PTI अब भी मकबूल सियासतदान हैं, लेकिन जेल में हैं। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स रिपोर्ट में अंकुर शुक्ला के तज्जिये में कहा गया है कि अवाम नवाज शरीफ को शक का फायदा दे रहे हैं। महंगाई रिकॉर्ड बुलंदी पर है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। आने वाली हुकूमत को अवाम में गैर मकबूल पॉलिसीज का इख्तियार करना पड़ सकता है। सब्सिडीज का खात्मा और टैक्सेस में इजाफा करना पड़ सकता है। अमेरिका से भेजे गए साइफर टेलीग्राम में साजिश और थ्रेट का कोई जिक्र नहीं था। बानी PTI के खिलाफ साइफर केस में साबिक सफीर असद मजीद का बयान अदालत में रिकॉर्ड। अडयाला जेल में हुई समाअत में असद मजीद ने कहा, पाकिस्तानी मिशन की डोनाल्ड लू से मुलाकात वर्किंग लंच पर हुई थी। फरीकैन को मालूम था कि मीटिंग के मिनट्स नोट हो रहे हैं। इस मुलाकात की गुफ्तगू को साइफर टेलीग्राम की शक्ल में 8 मार्च को पाकिस्तानी वजारत खारजा को भेजा। 25 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उन्हें भी बुलाया गया। NSC में मुतफ़िका तौर पर साइफर टेलीग्राम के डिमाश का फैसला किया गया। अदालत ने आज 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। मजमूई तौर पर 25 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। मजीद समाअत बुध तक मुलतवी। एतमाद की तहरीक आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने। उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दी। कासिम सूरी का इकदाम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने गलत करार दिया। फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की तजवीज़ दी गई। क्यों न कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। PTI के डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी की नाअहली केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, जिस किसी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की उसको नताइज का सामना करना होगा। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी। जब आपने असेंबली तोड़ी तब भी स्टे पर थे ना। कासिम सूरी को तलब करके आइन की खिलाफ वर्जी का पूछेंगे। कासिम सूरी आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब। लश्करी रईसानी को भी नोटिस जारी। अब सुप्रीम कोर्ट की मजीद साजबाज नहीं होगी। कभी इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, कभी कोई और। अब ये सिलसिला नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हाथ घुस गए हैं कि कौन से केस मुकर्रर होने हैं, कौन से रोकने हैं, ये सिलसिला अब खत्म होगा। PTI के साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की नाअहली के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी ने कहा, आप मुझसे खफा हो रहे हैं या सिस्टम से। चीफ जस्टिस ने कहा, सिस्टम से खफा है, आपसे नहीं। हम एतराफ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हेरा फेरी होती रही। कासिम सूरी भी गलती तस्लीम करें, आप भी एतराफ करें कि हेरा फेरी करते रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांगा तो दिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रही थी तो हम इस गलती की तस्हीह करना जानते हैं। अगर कुछ गलत हुआ था 2018 का पूरा इलेक्शन निकाल कर देखेंगे। ये नहीं हो सकता कि ओहदा एंजॉय किया और चले गए। मुकदमा कैसे यकजा हुआ, इतना अरसा मुकर्रर क्यों ना हुआ, अपनी इंक्वायरी भी करेंगे। कासिम सूरी का केस मुकर्रर ना होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोटिस। 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। 2018 के इंतखाबात में कासिम सूरी की जीत को लश्करी रईसानी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया था। ट्रिब्यूनल ने कासिम सूरी के हक में फैसला दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल करके NA 265 में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया था। कासिम सूरी की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जज की बरतरफी में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने बरतरफी का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा करते हुए कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बरतरफी से पहले इंक्वायरी करनी चाहिए थी ताकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर जरा का मौका मिलता। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर दोबारा इंक्वायरी में इल्जामात गलत साबित हुए तो क्या
जज को हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। फैज हमीद के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वापस भेजा नहीं जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिटायर्ड जज का मामला नहीं देख सकती। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने आफिया शहरबानो केस के फैसले के खिलाफ अपील कर दी है। फैसला बरकरार भी रहा तो भी जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बरतरफ की बजाय रिटायर्ड करार दे सकती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इस केस में मोहतात चलना होगा कि कहीं इदारों के दरमियान तवाजुन खराब न हो जाए। पीटीआई रहनुमा शहरयार आफरीदी की नजरबंदी के केस में जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस बाबर सत्तार डीसी और एसएसपी इस्लामाबाद पर बरहम। कहा 67 एमपीओ जारी किए, शुबे में लोग जेल में डाल दिए गए, अजाला कौन करेगा। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद करके जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा आप जजमेंट चैलेंज कर दीजिएगा, जिसे मर्जी दरखास्त देनी है दे दें, वो केस ट्रांसफर नहीं करेंगे, दलाइल दें। एमपी ऑर्डर्स ठीक निकलेगा तो फैसला आ जाएगा। एसएसपी के वकील शाह खावर एडवोकेट ने कहा ये लोग मुश्किल हालात में ड्यूटी कर रहे होते हैं, कई दबाव होते हैं। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार बोले हम अब ये कहेंगे कि क्या पुलिस अफसर और दीगर अफसरान किसी ग्रेट गेम में मोहरे बन जाएं? क्या ये ठीक है कि डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी एक बड़े गेम का हिस्सा बन गए? मजीद समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई की 9 मई के 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी जमानतें खारिज किए जाने के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने मोहसिन नकवी को पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नामजद कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, ज़का अशरफ का इस्तीफा भी मंजूर। पीसीबी के इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर बतौर कायम मकाम चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी कल ओहदे का चार्ज संभालेंगे। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी 26 जनवरी तक बंद रखने का फैसला। इस्लामाबाद के कई तालीमी इदारे सिक्योरिटी के पेश नज़र आज दूसरे रोज भी बंद। इस्लामाबाद और अतराफ के इलाकों में ग्रैंड सर्च ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद में इंतखाबात और प्रेस क्लब पर धरनों के बायस सिक्योरिटी पहले ही सख्त है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि इस्लामाबाद के तमाम तालीमी इदारे बंद नहीं हैं। जहाँ कोई खतरा होगा तो बच्चों और शहरियों की हिफाजत की खातिर रियासत अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। वफाकी काबीना ने आम इंतखाबात में फौज, रेंजर्स और दूसरी सिविल आर्म्ड फोर्सेज लगाने की मंजूरी दे दी। फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज हसास हल्कों में बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स फराइज सर अंजाम देंगी। इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 फौजी एहलकार मांगे थे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के नताइज के ऐलान तक बल्दियाती महकमों के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। जारी स्कीमों के अलावा नई तरक्याती स्कीम्स के ऐलान पर भी पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी, मुकामी हुकूमतें और कंटोनमेंट बोर्ड टेंडर्स भी जारी नहीं कर सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुकामी हुकूमतें और कंटोनमेंट सिर्फ सफाई और रोजमर्रा अमूर सर अंजाम देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना रेफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्तों पर नैब प्रोसिक्यूटर और पिटिशनर के वकील से दलाइल तलब कर लिए। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दोनों केसेस में जमानत के लिए अलग अलग दरखास्तें दायर। एहतसाब अदालत का फैसला कल अदम करार देने और हतमी फैसले तक जमानत मंजूर करने की इस्तदा। एहतसाब अदालत के जज की तबीयत नासाज होने के बायस बानी पीटीआई और बुरशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत किसी कार्रवाई के बगैर कल तक मुलतवी। हुकूमत ने IMF को नैब और दीगर एंटी करप्शन इदारों में सियासी मुदाखलत खत्म करने का यकीन दिला दिया। काबीना की मंजूरी से एंटी करप्शन फ्रेमवर्क में बेहतरी के लिए रिपोर्ट शाया की जाएगी। जियो न्यूज को हासिल दस्तावेज के मुताबिक अवामी नुमाइंदों और काबीना अरकान के जाहिर असासों की मालूमात तक अवाम को रसाई दी जाएगी। चेयरमैन नैब की मेरिट पर तैनाती और तहकीकात के लिए नैब के दायरे इख्तियार का तयन किया जाएगा। एंटी करप्शन टास्क फोर्स मार्च में अपनी रिपोर्ट शाया करेगी।
मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे जुल्फ़िकार जूनियर का कहना है कि मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया, किसी को भी जिम्मेदार करार नहीं दिया गया। ये कैसे हो सकता है कि 8 अफराद को कत्ल किया गया हो और कोई जिम्मेदार ना हो? जो अफराद अपील में नामजद हैं वही मुलजिम हैं, उन्हें तरक्कियाँ दी गई, तहाइफ दिए गए। वो लोग जो केस में मुलविस थे वो बरात ले रहे हैं। सिर्फ अदालती निज़ाम से उम्मीदें हैं। सिंध हाई कोर्ट में मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में मुलजिमान की बरियत के खिलाफ अपीलों पर मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। बलोच यकजहती कमेटी का इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जारी धरना खत्म करने का ऐलान। महारंग बलोच का कहना है कि बलोचिस्तान वापस रवाना हो रहे हैं। 27 जनवरी को बलोचिस्तान में जलसा करेंगे। पंजाब में नमूनिया से मजीद 12 बच्चे इंतकाल कर गए। इंतकाल करने वाले बच्चों की उम्रें 2 माह से 12 साल तक की हैं। जनवरी के 23 दिन में पंजाब भर में नमूनिया से 194 बच्चों की मौत हो चुकी। एक दिन में नमूनिया के मजीद 491 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 24 घंटों के दौरान 230 बच्चों में नमूनिया की तस्दीक हुई। मौसम के बाद जुमेरात से गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। जुमे को बलूचिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। मुल्क में सर्दी की शिद्दत भी बरकरार। बलूचिस्तान की शिमाली और शिमाल मगरबी अजलाम में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कलात में पारा -6 डिग्री तक गिर गया। तालाबों में पानी जम गया। पंजाब और बालाई सिंध में धुंध का सिलसिला बरकरार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुतादिद शहर धुंध की लपेट में। बल्दिया टाउन कराची में नालों की सफाई न होने के बाद सूरज का पानी सड़कों पर आ गया। मोटरसाइकिल सवार और कमसिन बच्चा सूरज के पानी में छुपा गटर नहीं देख पाए, गिरकर जख्मी हो गए। इतराफ में खड़े लोगों ने मदद की। MQM पाकिस्तान के मुस्तफा कमाल का कहना है कि हम अच्छे नहीं लेकिन बुरों में कम बुरे हैं। 15 साल की हुकूमत के बाद बिलावल भुट्टो सरदारी एक यूसी की मिसाल नहीं देते। मौका मिले तो लाड़काना में पीपल्स पार्टी की जमानत जब्त करा देंगे। एक सवाल पर कहा कि अमन को तबाह करने का सवाल MQM से नहीं पीपल्स पार्टी से किया जाए। पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि उनकी अरबों रुपए की सरमायाकारी जाया हो रही है। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को तरक्की दिलाएंगे। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि वोट की ताकत से आप मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। NA 149 को पाकिस्तान का बेहतरीन हल्का बनाएंगे। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत आ रही है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। अवाम 8 फरवरी के इंतखाबात में ईमानदार लोगों का इंतखाब करें। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI आए और लूट खसूट कर चले गए, बानी PTI समझाने पर भी ना समझ सके। PTI के सलमान अकरम राजा ने खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने का इलेक्शन कमीशन का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करने का इकदाम कल अदम करार दे। अदालत बैलेट पेपर पर PTI का उम्मीदवार दर्ज करने का हुक्म दे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदे पहले ही पाकिस्तान में हैं। मुबस्सरीन और गैर मुल्की सहाफ़ियों को 49 वीज़े जारी किए हैं। 32 दरखास्तों पर वीज़े देने का अमल जारी है। DI खान की अब्बा शहीद चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, क्विक रिस्पांस फोर्स का एहलकार शहीद, 2 मजदूर भी जान बहक हो गए, 2 जख्मी। क्विक रिस्पांस फोर्स की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्द फरार। अमेरिका का बलूचिस्तान के मेहरगढ़ म्यूजियम के लिए $3,20,000 देने का ऐलान। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड डोम और वजीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान ढोमकी ने मंसूबे का आगाज किया। ये रकम मेहरगढ़ म्यूजियम की तज़ीन व आराइश पर खर्च की जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान भर में सकाफती विरसे के 33 मनसूबों के लिए $80 लाख से जायद फंड मुख्तस किए हैं। सिंध में वरुण देव मंदिर, फ्रेयर हॉल, सुल्तान इब्राहिम और अमीर सुल्तान मोहम्मद के मकबरों की बहाली भी शामिल।
गजा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फौज का बड़ा जानी नुकसान। 2 इमारतों में धमाकों और हमास के हमलों से 24 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फौज की खान यूनिस के रहायशियों को मखसूस इलाकों में मुंतकिल होने की धमकी। शेल्टर्स, होम और अस्पतालों के तरफ शदीद बमबारी जारी। कल से अब तक मजीद 195 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। गजा में मवासलाती राबते फिर मुअत्तल। हिज़्बुल्लाह के इसराइल के पिरोन एयरबेस पर रॉकेट हमले, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइल ने यरगमालियों की रिहाई के बदले हमास को 2 माह की जंगबंदी की पेशकश की है। अयोध्या में शहीद बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर मजहबी से ज्यादा सियासी मामला करार। बैरून ममालिक बसने वाले भारतीयों की तंजीमों ने मोदी की जानिब से मंदिर का इफ्तिताह करने को खतरनाक मिसाल करार दे दिया। इफ्तिताही तकरीब में शरीक फिल्मी सितारों पर भी तनकीद। तकरीब के खिलाफ बॉलीवुड स्टार सुष्मिता सेन समेत कई बॉलीवुड स्टार्स के भारत के सेक्युलर आइन की हिमायत में पैगामात। मारूफ मुसन्निफा फातिमा भुट्टो ने तकरीब में भारतीय अदाकारों की शिरकत पर बॉलीवुड को कमजोर इंडस्ट्री करार दे दिया। तकरीब में अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ समेत कई सितारे शरीक थे। अमेरिकी मीडिया ने कहा कि मोदी की हुकूमत में मुसलमानों के लिए बात करने वाला कोई नहीं। बरतानवी मीडिया का कहना था कि बीजेपी का इंतखाबी एजेंडा हिंदुओं के मजहबी जज्बात को इस्तेमाल करना है। इस्लामी ताउन तंजीम का भी तशवीश का इजहार। कहा OIC इस्लामी तशख्खुस मिटाने की कोशिशों की मजम्मत करती है। और हिस्से में मुंजमे झील पर आइस हॉकी। विंटर फेस्टिवल में रिवायती खानों से मौसम का मजा दोबारा हो गया। मुकामी खवातीन के मलबूसात के स्टॉल्स पर भी आने वालों की दिलचस्पी। विंटर फेस्टिवल में GB और चित्राल के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों से भी शायकीन की शिरकत।